हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास बेहतर होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी क्लास आपको डेली मिलती है रात को 8 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो नहीं होता है, इसका ऑप्शन दे रखे हैं, नगद आरक्षी अनुपात या रेपो चिप, बैंक दर या ब्लू चिप। तो गाइज इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लू चिप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें हमें सुमेलित करना है। WTO का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पर WTO को 4 ऑप्शन नंबर से मैच कर देंगे। ठीक है, तो WTO का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसी तरह से CNG का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और SMS का हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें हमारे कोड के अनुसार कौन सा ऑप्शन? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखना है। ऑप्शन है, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। और दूसरा ऑप्शन है, मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये असत्य कथन इनमें से एक भी नहीं है, तीनों ही राइट हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रख लीजिएगा। पोलो खेल से रिलेटेड ये आपके प्रश्न बन सकते हैं कि मध्यकाल में कौन से नाम से जानते थे? चौगान के नाम से। ठीक है, और आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? ठीक है, तो संप्रेषण सैटेलाइट जो है एप्पल, वो कब छोड़ा गया था? ऑप्शन है, 27 फरवरी 1982 में, या 18 सितंबर 1981 में, या 19 जून 1981 में, या फिर 25 दिसंबर 1981 में। तो ये जो प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल है जो वो छोड़ा गया था 19 जून 1981 में। ठीक है, इसकी डेट याद रखिए, सन याद रखिए। नेक्स्ट है, फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है, खोपड़ी का, भाषा का, या चट्टानों का, या औषधि की मात्रा का। तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है, 1951 में, या 1953 में, या 1954 में, या 1956 में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? ठीक है, यानी कि वो खेती नहीं की जा सकती है, तो वो कौन सी खेती है जो निषिद्ध है? लेथाइरस खेसारी जिसका नाम है शॉर्ट में, और GM रूपांतरित बैगन, या निर्यात के लिए BT कॉटन, या स्थानीय प्रयोग के लिए BT कॉटन। ठीक है, तो इनमें से जो फसल है वो है लेथाइरस या खेसारी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, सुगाथा कुमारी, या मेधा पाटेकर, या बाबा आमटे, या रोमुलस विटाकर। तो इनका जो शांत घाटी बचाओ का नारा दिया था ये देने वाली थी सुगाथा कुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो सरोद वादक कौन नहीं है? ऑप्शन है, अली अकबर खां, या अल्लाह रखा खां, या अलाउद्दीन खान, या फिर अमजद अली खान। तो जो सरोद वादक नहीं है तो इनमें से वो उनका नाम है अल्लाह रखा
खा, ये सरोद वादक नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सरोद वादक क्यों नहीं है, ये कौन से वादक हैं, ये तबला वादक हैं। ठीक है, इनका याद रखना, सरोद वादक नहीं है अल्लाह रखा खां, ये है तबला वादक, और बाकी तीनों सरोद वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आयोगों के नाम दे रखे हैं नीचे ऑप्शन में, हिल्टन यंग कमीशन या कैम्बरलैंड कमीशन या केनियस कमीशन या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से जो है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, कौन थे? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल या देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ या हीरानंद व्यास या चतुरलाल सेन। तो शास्त्रीय संगीत पर जो प्रसिद्ध रचना हुई है राधा गोविंद संगीतकार संगीत सार, हाँ, तो इसके रचयिता जो थे कौन थे, उनका नाम था देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, तो इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यूकी भामरी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ या पोलो या टेनिस। तो यूकी भामरी जो थे वो टेनिस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, रुपया है या डॉलर है? तो नेपाल की मुद्रा और भारत की मुद्रा और पाकिस्तान की मुद्रा, ठीक है, तो ये एक ही है, रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? पुणे में या दिल्ली में या महू में या देहरादून में? तो ये स्थापित है पुणे में। ठीक है, पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? तो विदेशी यात्री वो कौन है? ऑप्शन देखते हैं, फ्रैंकोइस वर्नियर या अलबरूनी या इब्न बतूता या अब्दुर रज्जाक। तो विदेशी यात्री वो कौन है जिसने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? वो था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा या गंगा सागर मेला या पुष्कर मेला या कुंभ का मेला। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो है विरासत में सूची संबद्ध होना चाहिए, सूचीबद्ध कुंभ का मेला। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? तो कौन सा शॉट है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है पासिंग शॉट, ड्रॉप शॉट या डाउन द लाइन शॉट या फिर लॉब। ठीक है, तो इसमें से जो है ड्रॉप शॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप शॉट। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कावेरी बेसिन या श्रीलंका या अंटार्कटिका या सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो इनमें से जो है जो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है तो वो है अंटार्कटिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है एशिया डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर न्यू ब्रिक्स बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अब है हमारे सामने अति महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो इनको भी एक नजर आप देख लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो पहला है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब एवं निम्न ताप पर संपीड़ित करके सीएनजी प्राप्त किया जाता है। और दूसरा है
गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान ही घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इस पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर अगला है खेसारी में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएपी मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। जो खेसारी होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएपी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना रोमुलस बीटाकर ने की थी। अगला है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। इब्न बतूता मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। नेक्स्ट है चापचार कूट मिजोरम में बसंत ऋतु का त्योहार है। ये मिजोरम में मनाया जाता है। त्योहार का नाम है चापचार कूट। नेक्स्ट है टेनिस में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलेगा और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।